सहाफती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असम्बली में हित-ए-इज़्ज़त बिल कसरत राय से मंजूर। ऑपोजिशन की तरमीम बिलडोज करके बिल की मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा, काला कानून काले करतूत नामंजूर के नारे। ऑपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर ने ऑपोजिशन अरकान का माइक बंद किया। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बुच्चर ने कहा, हित-ए-इज़्ज़त कानून से आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगेगी। बिल पहले कमेटी को भेजा जाए, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद में लिया जाए। स्पीकर ने एक ना सुनी। हुकूमती अरकान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मीडिया तंजीमों PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN की जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उसे असम्बली में लाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से बामकसद मुशावरत का मुतालबा किया था। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून न मंजूर। आजाद ये तहफ़्फ़ुज़ तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है। ये सच की खातिर जिंदा है। जमहूर को लेके जिंदा है। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शबखून मारा। सहाफ़ियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। सहाफ़ी रहनुमाओं ने कहा, बिल के खिलाफ सारे सहाफ़ी एक हैं, मुल्क भर में एहतजाज होगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, कांधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत का बिल कोई जमहूरी बिल नहीं। ये लोग जब ऑपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन बनते हैं, हुकूमत में आते हैं तो शबखून मारते हैं। जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आज़ादी सहाफ़त पर कतगन बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाली खबरें और पगड़ियाँ उछालने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन काले कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सहाफ़ी रहनुमा कासिम खान ने कहा, हुकूमत ने बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत का वादा किया था, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की गई। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के तो उन्होंने किसे टारगेट किया? जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग की हुकूमत को इतना ही मसला है तो मीडिया को बंद ही कर दें। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं, नून लीग की तारीख है। 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो में लगाया गया। एडिटर्स और सहाफ़ियों के फ़ोन टेप किए जाते थे। नून लीग 2016 में पीका एक्ट लाई। नून लीग बुनियादी तौर पर मीडिया से एलर्जिक है या कोई और वजह है? हर जगह मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है और कोई गलत काम नहीं कर रहा। वफाकी हुकूमत मीडिया से मुताल्लिक जो कानून बना रही है वो और भी ख़तरनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आस्तीनें चढ़ाई, बताया 2 साल की सज़ा भी होगी। सहाफ़ती तंजीमें कोई मुज़ाकरात ना करें जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हित-ए-इज़्ज़त बिल का इत्तलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हित-ए-इज़्ज़त का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इत्तलाक होगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकाम को नुकसान पहुँचाने वाली खबरों पर कार्रवाई होगी। बिल में हित-ए-इज़्ज़त के दावों का फैसला करने के लिए एक मतवाज़ी ढांचा तजवीज़ दिया गया। हित-ए-इज़्ज़त मुकदमात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज़्यादा अलाउंसेस और मराद पर ट्रिब्यूनल्स के जजों के तकर्रुर का इख्तियार दिया गया। ट्रिब्यूनल्स को बगैर किसी ट्रायल के फौरी तौर पर 30 लाख रुपए तक हर्जाना लगाने का इख्तियार होगा। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाईकोर्ट बेंच समाअत करेगा। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तबरेज़ में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। ईरान में 5 रोज़ा सोग। अलमनाक हादसे पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात। तेहरान, नजफ़ और तबरेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। शुरका ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम को खिराज अक़ीदत पेश किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और ख़ामनाई के तर्जुमान मोहम्मद अली अल हाशिम जान से गए। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ।
वो डैम का इफ्तिताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले की शक्ल में तबरेज जा रहे थे। मलबा 14 घंटे बाद तलाश किया गया। ईरानी और तुर्किया के ड्रोन ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कमांडर अली खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबर को 2 माह के लिए ईरान का सदर और अली बाकरी को उबूरी वजीर खारजा मुकर्रर कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ का हादसे की तहकीकात का हुक्म। ईरानी सदर के हादसे में जाम बहक होने पर पाकिस्तान में यौम सोग, कौमी परचम सड़ने को। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जाम बहक होने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीन और कश्मीरी आवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने जाकर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर सिंध और पंजाब असम्बलियों में ताज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और अवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। सऊदी अरब समेत अक़वाम आलम का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी इज़हार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर का ईरानी कौम से इज़हार ताज़ियत। तैयब उर्दवान ने कहा, ईरानी सदर और दीगर हुकाम के लिए दुआ गो हूँ। लबनान का 3 दिन का सोग का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा उन सब पर रहम करे। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। चीन और रूस की वजीर खारजा का भी अफसोस का इजहार। यूरोपीय यूनियन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सलामती काउंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी। हमास ने बयान में कहा, फ़लस्तीनी इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आज से पहले 3 बजे तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, इसके बाद वजीर आजम को तलब करूंगा। बाद में विफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, मकवी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्ज़ाम है लेकिन वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, यह मामला इतना सादा और आसान नहीं। अब मामला ISI और MI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं बंदा हमारे पास नहीं। तरह की बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे ला के बिठा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए उस पर तशवीश है। काबीना और वज़ीर आज़म को बुलाने, अपने सामने बिठाने की बातें पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अदालत के रिमार्क्स पार्लियामान और काबीना पर दबाव डालने के मुतरादिफ हैं। सख्त बातें करना अदलिया के शाया निशान नहीं। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकामात जारी करे। खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों के काम और हुकूमती उमूर कोर्ट रूम में होने हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। मुकद्दमात आइन और कानून के तहत चलने चाहिए। जवाबात आएँ, फिर जो भी आइन और कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी। पार्लियामेंट में हमला होगा तो मैं उसके खिलाफ खड़ा हूँगा। सेनेटर फैसल वोडा कहते हैं, ईमानदार जजेस के सामने पेश हो रहा हूँ। कहीं कोताही की होगी तो जजेस निशानदेही कर देंगे।
और आवाम को बिजली का झटका देने की तैयारी। बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। नेपरा CPPA की दरखास्त पर 30 मई को समाप्त करेगा।